जैसे कि आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं कि एक और शानदार सेट पेपर की क्लास लेकर आ गए हैं हम आपके सामने। अगर आप लोगों ने अभी 16 जनवरी वाले पेपर की क्लास नहीं देखी है सेट पेपर की, तो जरूर से देख लीजिए। मैंने सेट पेपर 1 पूरा कंप्लीट करा दिया है आप लोग के लिए, जो जनवरी एग्जाम में आया हुआ था। आप लोग की भारी डिमांड पर हम लेकर आए हैं सेट पेपर की दूसरी क्लास, ओरिजिनल पेपर लाइव आपके सामने। किस तरह का पेपर आता है ये सारे आपको हम यहाँ पे चैनल पर करवा रहे हैं। जो लोग भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग का सेट पेपर वगैरह सब कुछ पीडीएफ सब कुछ आप लोग की तैयार हो चुकी है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम अब ज्यादा दूर नहीं है। आप लोग का एग्जाम के लिए मात्र एक हफ्ता रह गया है, तो आप लोग जरूर से अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आईओटी पाइथन सभी की तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जा रही है, और एक 7 दिन की स्पेशल सीरीज हमने शुरुआत की है, जिसमें हम सारे सेट पेपर यहाँ पर जनवरी के तैयार करेंगे। देर ना करते हुए चलते अपनी क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। पीडीएफ भी तैयार है, आप लोग पीडीएफ भी परचेज जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच लाइन ऑफ कोड करेक्टली एड एन आइटम टू द फ्रूट डिक्शनरी विद द कीज ऑफ ग्रेप्स एंड द वैल्यू ऑफ 15। मतलब कि हमें यहाँ पे क्या करना है, कोड की कौन सी लाइन फ्रूट की डिक्शनरी में ग्रेप्स की और 15 की वैल्यू को सही ढंग से जोड़ती है। तो यहाँ पर आप लोग खुद समझ गए कि यहाँ पे डिक्शनरी है, डिक्शनरी में क्या होता है, की कॉलन वैल्यू का पेयर होता है। तो कौन सी लाइन रहेगी वो हमारी, ये वाली लाइन बिल्कुल सही रहेगी, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपको फ्रूट्स गिवन है, ओके, फ्रूट्स में आपका यहाँ पे एप्पल है, बनाना है, इस तरह से यहाँ पे गिवन है। तो उन्होंने बोला है कि हम कैसे ग्रेप्स को ऐड करेंगे इसके आगे। तो ऐड कैसे कर सकते हैं हम लोग, की पास करेंगे और वैल्यू इसके द्वारा हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो पहला आंसर क्या रहेगा आपका, बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज अ डेटा फाइल। यहाँ पूछ रहा है डैश इज द डेटा फाइल, बाइनरी होता है आपका, या फिर आपका टेक्स्ट होता है, या बोथ होता है, या फिर नन। तो बताइए जरा आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे। तो जो आपकी डेटा फाइल होती है वो आपकी कौन सी होती है, बाइनरी भी होती है और आप लोग की टेक्स्ट फाइल भी होती है। तो आंसर रहेगा आपका बाइनरी एंड टेक्स्ट बोथ आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The dash function return an argument with the modified shape whereas a method modify an array itself। बताइए जरा इसका आंसर आपका क्या होगा। ये आपका कौन सा होता है, रीशेप होता है, रीसाइज होता है, या रीसाइज रीशेप होता है, या फिर यहाँ पे पूछा है रीशेप टू रीसाइज होता है, या ऑल। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, रीशेप एंड रीसाइज, ये दोनों आपके यहाँ पर होते हैं। ओके, तो आंसर रहेगा आपका ए बिल्कुल सही। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन प्री डिफाइंड डेटा टाइप। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है, लिस्ट पढ़ा है, डिक्शनरी पढ़ा है, टपल पढ़ा है, लेकिन क्लास आपका कोई भी प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं होता है। तो आंसर रहेगा आपका क्लास बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द लाइन ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड कैलकुलेट द फैक्टोरियल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या आप लोग को कौन सी लाइन फिल करेंगे कि यहाँ पे फैक्टोरियल आ जाएगा। तो फैक्टोरियल क्या होता है, ये आपका रिकर्सन के द्वारा है। रिकर्सन के द्वारा कैसे होता है आप लोग का, यहाँ पे जो रिकर्सन के द्वारा हम लोग जब भी करेंगे तो क्या होता है, नम इंटू फैक्ट इंटू, यहाँ पे जो आपका रहेगा वो किस तरह से रहेगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंडेंट सेट नहीं था, तो मैंने इंडेंट सेट कर लिया। अब आप लोग आसानी से बता सकते हैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू फिल करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, नम इंटू फैक्ट नम -1, इस वैल्यू के द्वारा यहाँ पर हम इसको फिल करेंगे। तो ये वाली लाइन यहाँ पर मिस थी, ठीक है। ये क्या है आपका रिकर्सन फंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया है, व्हाट इज रिकर्सिव फंक्शन। मैंने हमेशा बोला ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में हमेशा आता है। रिकर्सन फंक्शन क्या होता है, जब कोई फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है तो वो आपका कौन सा फंक्शन कहलाता है, रिकर्शन फंक्शन कहलाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो आप लोग देख रहे हैं इसमें कौन सा है, फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ। तो आंसर क्या रहेगा आपका, बी बिल्कुल सही रहेगा, कि जो फंक्शन अपने आप को खुद कॉल करे वो क्या होता है, रिकर्सन कहलाता है। नेक्स्ट आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेन्ड इन नमपाई लाइब्रेरी। कौन इनमें नमपाई लाइब्रेरी में कंटेन है। तो देखिए एन डायमेंशनल एरे होता ही है आपका, टूल्स फॉर इंटीग्रेटेड बिल्कुल सही है, फोरियर ट्रांसफॉर्म बिल्कुल सही है, आंसर क्या रहेगा, ऑल। तो सभी बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू एड अ न्यू एलिमेंट ऑफ द लिस्ट वी कैन यूज विच कमांड। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। अगर लिस्ट में हमें कोई नया एलिमेंट ऐड करना है, वो भी अगर लास्ट में करना है, और एक एलिमेंट की जब भी बात की जाएगी तो हमेशा आप लोग को याद रखना है, हमेशा क्या आएगा आपका, अपेंड मेथड का यूज होगा। तो आंसर क्या रहेगा आपका, अपेंड बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज पीआईपी इन पाइथन। पीआईपी क्या है आपके पाइथन के अंदर। तो जो पीआईपी होता है क्या होता है, पीआईपी इज अ प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, ठीक है, यही इसका फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको, प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट ऑफ द विच ऑफ द व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। देखिए यहाँ पे पाइथन कोड लिखा है, इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, जरा अच्छे से समझिएगा।
यहाँ पे क्या है, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, हमने यहाँ पे क्या किया है, नमपाई को यहाँ पे क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी के बाद ये क्या है आपका एरे बना हुआ है, क्योंकि एरे फंक्शन लगा है ए आर इक्वल टू ए आर प्लस वन और प्रिंट कर रहा है ए आर ऑफ वन। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो आपका ए आर ऑफ वन है उस पर आपकी वैल्यूज क्या है। अब देखिए ना, यहाँ पर 1 मिनट एक चीज यहाँ पे चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे जो किया जा रहा है इस एरे में क्या किया जा रहा है, इसमें वन का इंक्रीमेंट किया जाए। तो अगर हम जब वन की पोजीशन चेक करेंगे तो वन की पोजीशन किस पे आएगी आपकी 3 पे। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन। देखिए क्या होता है पाइथन में जो चीजें होती हैं आप लोग के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि आपका पैरेंथेसिस हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो इनका ऑर्डर पूछ रहे हैं। तो ऑर्डर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है, वो आपको याद रखनी है ये पेमदास, ठीक है। ऑर्डर इसका यही होता है पेमदास वाला, जैसे बॉडमास होता था इसी तरह से क्या होता है पेमदास होता है। ऑर्डर आपका सीधा होता है पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो देखिए लाइन से ही लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा जो कि बिल्कुल सही होगा। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही। इसको तो बिल्कुल रट लीजिए, क्वेश्चन हमेशा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, पाइथन को बनाया किसने। तो ये तो बहुत सिंपल है, या पाइथन लैंग्वेज डेवलप किसने की थी, ग्यूडो वैन रॉसम। तो आंसर आएगा आपका ग्यूडो वैन रॉसम बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश रिपोर्ट ऑल द एरर विद द लाइन नंबर एंड प्रोड्यूस फास्टर ऑब्जेक्ट देन इंटरप्रेटर। बताइए जरा 13 नंबर कौन करता है ये काम होता है आपका कंपाइलर का, ठीक है, कंपाइलर ये काम करेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन है, एरे प्रोसेसिंग पैकेज। देखिए एरे प्रोसेसिंग पैकेज जो हमारा पाइथन होता है, पाइथन में आपका एरे प्रोसेसिंग पैकेज कौन सा होता है आपका नमपाई। तो आंसर क्या रहेगा आपका नमपाई बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, क्या लिखा है इसमें, विच स्टेटमेंट विल रिटर्न वन लाइन फ्रॉम द फाइल ऑब्जेक्ट। बताइए जरा कौन सी स्टेटमेंट के द्वारा हम लोग यहाँ पे रिटर्न होगी अपना एक लाइन को वो रिटर्न करेगा पाइथन में। तो वो हमारा कौन सा फंक्शन होता है, एफ डॉट रीड लाइन। याद रखिएगा आप लोग, एफ क्या हो गया आपका फाइल हैंडल हो गया, फाइल ऑब्जेक्ट हो गया, रीड लाइन आपका फंक्शन कहलाता है, एफ डॉट रीड लाइन। नेक्स्ट है आपका, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, सपोज अ लिस्ट विद द नेम ए आर आर कंटेन 5 एलिमेंट, ठीक है, यू कैन एड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। अब देखिए जरा इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग, उन्होंने बोला है कि एक जो लिस्ट है वो क्या की है, 5 एलिमेंट को कंटेन किए हैं। तो मैं यहाँ पे पहले तो 5 एलिमेंट की क्या कर लेता हूँ, लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है। मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पे 5 एलिमेंट की हमने यहाँ पे लिस्ट तैयार कर ली। ये 4 होगा और ये आपका 5 नंबर का एलिमेंट इसमें आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अगर इसमें वैल्यू को पुटअप करें, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी, जैसे 10, 20, 40, इसके बाद 50, और यहाँ पे मैंने वैल्यू पुटअप कर दी 60। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं ये समझिएगा, यहाँ उन्होंने साफ साफ बताया कि हमें यहाँ पे करना क्या है। इस टाइम पे उन्होंने बोला है कि हमें यहाँ पे गेट सेकंड एलिमेंट निकालना है, ठीक है। अब नेम इसका एरे है और हमें क्या निकालना, सेकंड एलिमेंट। याद रखिएगा इसमें आपका सेकंड एलिमेंट निकालना है, तो सेकंड एलिमेंट आपका क्या होगा, ये वाला सेकंड एलिमेंट होगा, ये आपका क्या होगा फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये आपका थर्ड है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं इसमें आपका 4 और ये आपका 5 है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो आप लोगों का यहाँ पे सेकंड एलिमेंट निकालने के लिए हमें क्या पास करने होते हैं, इंडेक्स पास करने होते हैं। और अगर हम इंडेक्स की बात जब हम करते हैं, तो इंडेक्स का मतलब किससे होता है आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इंडेक्स 0, 1, फिर इसका इंडेक्स आपका रहेगा 2, इसका रहेगा आपका 3 और इसका रहेगा आपका 4। तो अगर हमें सेकंड इंडेक्स लगाना है, सेकंड एलिमेंट अगर हमें क्या करना है, सेकंड एलिमेंट निकालना है, जो कि क्या है 20 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो लिस्ट का नाम है वो क्या है ए आर आर, ए आर आर के साथ में हमें इंडेक्स पास करना है, जो कि क्या है आपका 1 है। तो जो कि ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, सेकंड नंबर बिल्कुल सही है। तो ए आर आर 1 हम लोग पास करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सेकंड वाला यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो जो कि आपका क्या रहेगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो ए आर आर 1, क्योंकि हमेशा एलिमेंट किससे निकलता है आपका इंडेक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17 नंबर है, टू डिफाइन अ ब्लॉक इन पाइथन वी यूज। हम लोग किसका यूज करते हैं पाइथन में ब्लॉक के लिए, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी हमारा इसमें पाइथन में, वो होती थी इंडेंटेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी होती थी, इंडेंटेशन की। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इंडेंटेशन का यूज करेंगे। तो ऑप्शन रहेगा आपका ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद। पाइथन में जो वेरिएबल होते हैं, पाइथन में कहें या किसी भी लैंग्वेज में कहें, वेरिएबल किस चीज से स्टार्ट नहीं होते हैं। तो जो वेरिएबल स्टार्ट नहीं होते हैं वो होते हैं अपने डिजिट से कभी भी वेरिएबल स्टार्ट नहीं होते हैं। तो आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ स्ट्रिंग x इक्वल टू हेलो एंड व्हाट इज द आउटपुट ऑफ x डॉट काउंट। अगर हम काउंट फंक्शन लगाएंगे तो ये क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर होंगे वो काउंट करेगा। तो हेलो में यहाँ पे l कितनी बार है, 2 बार है, तो ये कितना काउंट करके दे देगा आंसर, 2 करके दे देगा। तो आंसर रहेगा 2 बिल्कुल
सही। ओके, तो यहाँ रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फंक्शन रिक्वायर 2 आर्ग्यूमेंट, यहाँ लिखा है 2 आर्ग्यूमेंट मिनिमम टू पास इट, तो क्या हमें यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं? तो बिल्कुल बात बिल्कुल सही है, आंसर रहेगा ट्रू, बिल्कुल सही। ओके, तो 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लगातार सेट पेपर की क्लासेस लाऊं तो कमेंट जरूर करिए मुझे कि हाँ सर क्लास लाइए, तो मैं एक और शानदार क्लास आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। ओके, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइथन किस लैंग्वेज में लिखी है? पाइथन आपकी सी लैंग्वेज में लिखी है, तो आंसर क्या आएगा आपका? सी लैंग्वेज, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर लूप इन पाइथन इज, फॉर लूप पाइथन में क्या है? तो फॉर लूप क्या होता है आपका? एंट्री कंट्रोल होता है, एग्जिट कंट्रोल होता है, बोथ है, नन। तो कुछ समझ लीजिए, पहले ऐसे लूप जिनमें पहले कंडीशन चेक होती है फिर प्रिंटिंग होती है वो आपके एंट्री कंट्रोल लूप कहलाते हैं। तो पाइथन में तो दोनों ही क्या होते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है कि पहले आपकी कंडीशन चेक होती है फिर प्रिंटिंग होती है। बट डू व्हाइल लूप एक ऐसा लूप होता है जिसमें पहले प्रिंटिंग होती है फिर आपकी कंडीशन चेक होती है। तो डू व्हाइल क्या होता है? डू व्हाइल आपका वहां पर होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, और फॉर लूप और व्हाइल क्या होते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यू कैन ऑल्सो क्रिएट ओन फंक्शन, बिल्कुल सही बात है, क्या हम अपने खुद के फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारे किस टाइप के फंक्शन कहलाते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो आंसर रहेगा आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू पाइथन, पाइथन के संबंध में सही विकल्प चुने। इन पाइथन लिखा हुआ है यहाँ पे इन पाइथन अ टपल कैन कंटेन ओनली इंटीजर, ये तो पहले ही गलत है। इन पाइथन अ टपल कैन कंटेन ओनली स्ट्रिंग, ये भी गलत है। इन पाइथन अ टपल कैन कंटेन बोथ इंटीजर एंड स्ट्रिंग एलिमेंट, ये वाला क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि टपल दोनों ही चीज कंटेन कर सकती है। तो आंसर रहेगा आपका सी, बिल्कुल सही। 1 मिनट, ये ऑप्शन आपका आई थिंक सी था। 1 मिनट, ऑप्शन सी यहाँ पे लिखा नहीं था, लेकिन ये आपका क्या रहेगा? ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा। ओके, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट आप लोग मुझे कमेंट में एक चीज और बताइएगा कि आपके कौन कौन से एग्जाम है आप लोगों के, ये भी हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम और अच्छी क्लासेस आप लोग के लिए ला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मोड टू ओपन अ फाइल। देखिए ए बी का यूज करते हैं हम लोग, बिल्कुल करते हैं, ए प्लस का करते हैं, आर प्लस का करते हैं, लेकिन आर डब्ल्यू ऐसा कोई भी मोड नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा? इनकरेक्ट मोड पूछ रहे थे, तो वो क्या है आपका? आर डब्ल्यू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन ऑन द पाइथन फाइल। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी क्वेश्चन है, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन आपका क्या होता है? डॉट पी वाई, तो आंसर आपको लगा देना है डॉट पी वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाउ डू यू क्लोज अ फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल ऑब्जेक्ट को आप लोग कैसे क्लोज करते हैं? तो फाइल ऑब्जेक्ट हम लोग किस तरह से क्लोज करते हैं? फाइल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? फाइल हैंडल डॉट क्लोज फंक्शन के द्वारा हम लोग करते हैं, तो आंसर रहेगा आपका सी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है हाउ इज अ फंक्शन डिक्लेयर्ड इन डिक्शनरी, सॉरी इन पाइथन, पाइथन में हम लोग फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो सिंपल सी बात है कि पाइथन में हम लोग फंक्शन के लिए देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक तो पाइथन में फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, दूसरा पूछते हैं किस कीवर्ड से करते हैं। तो फंक्शन डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है आपको, कैसे अपन लोग डिक्लेयर करेंगे? तो उसके लिए हम लोग डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, तो डेफ फंक्शन नेम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। आपके सामने कोड पाइथन कोड दिया है जिसमें आप ए डिक्शनरी देख रहे हैं, बी भी देख रहे हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं? ए डॉट अपडेट। तो क्या करता है अपडेट फंक्शन? इसी के आगे हमारी पूरी डिक्शनरी बना के दे देगा, जो कि आपके सामने है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे में लिखा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आउटपुट पूछ रहे हैं इस कोड का। अब इस कोड में जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको एरे दिख रहा है, और एरे के बाद क्या दिख रहा है? इसमें एनपी इक्वल टू एरे, और अभी जस्ट हमने इस तरह का क्वेश्चन किया भी है। अब अगर हम इसको देखें तो 0 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 0 1, लेकिन ये क्या कर देगा यहाँ पे? व्हाट विल बी द आउटपुट यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो इस कंडीशन में इन्होंने ए आर ऑफ 1 मतलब वहां पे ऐड करके ए आर ऑफ 1 यहाँ से निकाल रहे हैं। तो ए आर ऑफ 1 जब आप इसको निकालोगे तो इस वाले में आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? तो जब हम लोग यहाँ पे ए में 1 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा जैसे कि 2, ये आपका हो जाएगा 6, और ए ऑफ 1 की वैल्यू कितनी? अभी मैंने इंडेक्स बताया था 0 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 6। तो आंसर क्या आएगा आपका? 6 बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट इन अ टपल। ठीक है, हमें क्या करना है? इंडेक्स फाइंड करना है। तो इंडेक्स फाइंड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इंडेक्स फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका? इंडेक्स, बिल्कुल
सही रहेगा। तो ये आपका रहेगा इंडेक्स। ओके, ये है आपका इंडेक्स। नेक्स्ट आते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है आपका A:3 B:7। अब यहाँ पूछ रहे हैं क्या डिक्शनरी डी बन जाएगी, तो बिल्कुल बन जाएगी। A एंड B आर द कीज ऑफ द डिक्शनरी, बिल्कुल सही है। ए और बी क्या है आपका की है। दूसरा पूछ रहे हैं 3 एंड 7 आर द वैल्यूज, तो बिल्कुल सही है। ये तीनों, ये 3 और 7 क्या आपकी वैल्यूज है, तो सारे ही आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि की कॉलन वैल्यू का पेयर भी वहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे डिक्शनरी भी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अगेन एक आउटपुट पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है इसमें आउटपुट क्या आएगा। अब देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है जो अभी जस्ट हम लोगों ने किया हुआ था। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, अपडेट लगाया हुआ है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे अमित सुमित। अब एक तरह से इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पे अगर की ऑलरेडी प्रेजेंट होती तब तो क्या हो जाता आपका, यहाँ पे अपडेट हो जाता। लेकिन अगर की ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होती है तो ये क्या करता है, अपडेट मेथड ऐड करने का काम करता है। जैसे अमित लिखा, सुमित लिखा, और यहाँ हो गया सौरभ, तो ये पूरी डिक्शनरी बना के देगा। ओके, ये पूरी डिक्शनरी बना के देगा। और अगर मान के चलिए यहाँ पर मैं सुमित लिख देता, तो ये सुमित की जगह अगर मैं यहाँ पे क्या करता सुमित लिख देता तो वैल्यू बदल देता, या फिर मैं अगर यहाँ पे अमित लिख देता तो ये 1 हटा के उसकी भी वैल्यू चेंज कर देता। अगर की प्रेजेंट है तो अपडेट मेथड अपडेट करेगा, और अगर की प्रेजेंट नहीं है तो अपडेट मेथड का काम क्या होता है, सीधा सीधा ऐड करने का। ओके, मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। आपके सामने एक प्रोग्राम लिखा है प्रिंट 1,2 प्लस 3,4। आउटपुट में क्या हो जाएगा, ये दोनों का बीच में कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लग जाएगा, और कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर क्या कर देगा, एक बना देगा, इसको पूरा टपल बना के दे देगा। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है। 35 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका विच वन इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ फाइल। तो देखिए मोड होता है, क्लोज भी होता है, सॉफ्ट स्पेस भी होता है, लेकिन यहाँ पर फाइल में रीनेम नाम से कुछ भी नहीं होता है। 1 मिनट, रीनेम आपका इसमें कुछ भी नहीं होता है, तो आंसर आएगा इसका रीनेम। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ द वेयर इन द बिलो कोड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार डिक्टो ये क्वेश्चन आया भी था। तो देखिए यहाँ बहुत सिंपल भी है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं है, इसमें सिंपल भी है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या है, इन्होंने एक हमें वेरिएबल दिया। वेयर नाम का मतलब एक वेरिएबल है जिसमें इन्होंने टाइप दिखाया। तो पहले इसमें क्या है आपका इंट है, फिर क्या है वेयर में इन्होंने हेलो रख दिया। तो क्या बन रहा है इसमें, पहले इंट आएगा फिर एसटीआर आएगा। तो पहले इंट है फिर एसटीआर, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, किस फंक्शन के द्वारा हम लेंथ फाइंड करते हैं। तो चाहे लिस्ट हो, चाहे डिक्शनरी हो, चाहे टपल हो, या चाहे फिर स्ट्रिंग हो, सभी में हम लोग किसका यूज करते हैं, लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रीड लाइन मेथड रिटर्न। जो आपका रीड लाइन मेथड है वो आपका क्या रिटर्न करता है, तो हम लोगों ने देखा भी था जब हमें पूरी फाइल को हमने लिस्ट की तरह फॉर्म में रीड किया था, तब हम लोगों ने किसका यूज किया था, रीड लाइन का यूज किया था। तो यहाँ पे क्या होता है, लिस्ट हमें ये रिटर्न करके देता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा डिक्लेरेशन इनकरेक्ट है। तो वही अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, कभी भी हम लोग स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर के अलावा कुछ भी नहीं लगा सकते, सिर्फ अंडरस्कोर लगा सकते हैं। तो अगर देखा जाए आपके सामने जो है, इसमें सारे ही क्या है आपके वैलिड है, तो आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दीज। अगर नंबर होता कहीं पर भी तो आपका इनवैलिड ये हो जाता। नेक्स्ट है विच टर्म डिस्क्राइब अ लूप दैट कंटिन्यू रिपीटिंग विदाउट टर्मिनेटिंग एंडिंग कंडीशन। बताइए जरा ये कौन सा होता है आपका यहाँ पे जो कि कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है, तो वो हमारा कौन सा लूप कहलाता है, इनफाइनाइट लूप, जो कभी भी रुकता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने डिस्कस इसकी पहली वाली क्लास में किया था, पहले सेट पेपर में ये वाला आया था, तो आप लोग पहला सेट पेपर जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे व्हाट इज द, लिखा है यहाँ पे व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। आपके सामने एक पाइथन कोड लिखा है, इसमें x इक्वल टू लिखा हुआ है 1 2 3। अब वो कह रहे हैं इसका आउटपुट क्या है। तो देखिए x में क्या है 1 2 3 है, और ये आपका क्या लेता है, सीक्वेंस लेता है। तो इस वाले में तो क्या आने वाली है आपकी एरर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स नंबर 4 है, ये हमसे कहता है कि आपके पास लिस्ट हो, टपल हो या स्ट्रिंग हो, तब ये वर्क करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड स्टॉप। स्टार्ट एंड स्टॉप कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है, फ्लो चार्ट का क्वेश्चन है। तो मैंने कई बार कहा है ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए। स्टार्ट और स्टॉप कौन रिप्रेजेंट करता है, ओवल रिप्रेजेंट करता है। और पैरेललोग्राम क्या करता है, इनपुट आउटपुट करता है। डायमंड क्या करता है, डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है इमीडिएटली टर्मिनेट द करेंट लूप इटरेशन। कौन इमीडिएट टर्मिनेट करता है, तो वो हमारा कौन सा स्टेटमेंट कहलाता है, ब्रेक स्टेटमेंट ये काम करता है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ब्रेक स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ डिटेल्ड फ्लो चार्ट इज नोन एज। ये क्वेश्चन भी हमेशा रिपीट होता है, इसको बिल्कुल से रट लीजिए
कौन सा होता है डिटेल्ड फ्लो चार्ट? हमारा कहलाता है माइक्रो। तो आप लोग को ऑप्शन लगाना है माइक्रो, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज पाइथन कोड कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटर? क्या पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटर है? तो क्या होता है, पाइथन कोड बोथ है आपका, कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रेटेड भी है। तो आंसर रहेगा आपका बोथ। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? अब आपके सामने अगेन एक कोड दिया हुआ है, इसका आउटपुट पूछ रहा है आपसे। तो देखिए सबसे पहले तो ये क्या है, ये आपका 1 नहीं लिखा है, ये आपका आई लिखा है। आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है और आई प्लस इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, इंडेंटेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रही होगी। इसके बाद अब आप लोग इसका आउटपुट पहले तो इसके ऑप्शंस भी देख लीजिए। ये आपके पास ऑप्शन ये गिवन है, ठीक है, स्पेस है सभी ऑप्शंस में। तो आई की वैल्यू देखिए सबसे पहले क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 4। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, लूप एल्स का। लूप एल्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एल्स कब चलता है, जब लूप पूरा चलेगा और इस कंडीशन में कहीं पर भी ब्रेक नहीं लगा, तो ये लूप कब तक चलेगा, 0 1 2 3 4 और फिर उसके बाद एल्स पे आ जाएगा और एल्स में इसको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा 0 1 2 0 1 2 3 4। हालांकि ये थोड़ा सा सही यहाँ बनाएगा 0 1 2 3 4 और 0। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसका। ठीक है, ये एक नहीं आएगा, स्पेस आएगा, बट ये प्रिंटिंग में थोड़ा आ गया। नेक्स्ट 47 नंबर का क्वेश्चन है, पार्ट्स ऑफ एल्गोरिथम विच इज रिपीटेड फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स इज क्लासिफाइड। बताइए जरा क्या होता है वो हमारा पार्ट ऑफ एल्गोरिथम, जो कि आपको वो क्या कहलाता है, आपका इटरेशन कहलाता है। तो आंसर लिखेंगे आप लोग इसका इटरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 48 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है द फंक्शन POW x, y, z इज इवेल्यूटेड एज। इसको हम लोग कैसे इवेल्यूट करेंगे? तो इसको इवेल्यूट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x एक्सपोनेंट y मॉडुलस z। इस क्वेश्चन को भी रट लीजिए, एज इट इज ऐसे ही आता है बिल्कुल से। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट होते हैं और इस बार भी आपके आएंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन पाइथन 3.7? पाइथन 3.7 में कितने कीवर्ड्स होते हैं? तो पाइथन 3.7 में होते हैं आपके 33 कीवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है फंक्शन ब्लॉक बिगिंस विद विच कीवर्ड। अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही समझाया था कि फंक्शन आपका कहां से स्टार्ट होता है, किस कीवर्ड से स्टार्ट होता है। तो वो कीवर्ड हमारा क्या कहलाता है, डेफ कहलाता है। तो दो क्वेश्चन आपको बन गए हैं जो कि 100% आने वाले होते हैं। जैसे डेफ हो गया और फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं वो भी जस्ट अभी हम लोगों ने आप लोगों का देख लिया है। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे वाली क्लासें भी बहुत अच्छी आने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा इज। अब देखिए यहाँ पे किस टाइप का है, ये क्वेश्चन भी हमेशा आता है। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ये अंदर आपको टपल दिख रही है पूरी, किसमें क्लोज है आपकी लिस्ट में। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिस्ट ऑफ टपल्स। तो आंसर रहेगा आपका लिस्ट ऑफ टपल्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा दिया, सम फंक्शन लगा दिया। और सम फंक्शन का काम क्या होता है, सम को निकालना। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, लेकिन ये क्या है, सम फंक्शन में इस तरह से दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐड करके नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। कंट्रोल सी किया और हम लोग अपना पाइथन को ओपन कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल से याद रखना, जैसे हम लोग पाइथन ओपन करते हैं तो ये मोड हमारा कौन सा कहलाता है, इंटरेक्टिव मोड कहलाता है। और अगर हम लोग पाइथन पर जहां पे हम लोग टाइपिंग वगैरह करते हैं तो वो मोड हमारा क्या कहलाता है, वो वाला मोड हमारा कहलाता है स्क्रिप्टेड मोड। ठीक है, जैसे ये आपका हो गया इंटरेक्टिव मोड। इसको मैंने रन किया, देखिए एरर आ गई यहाँ पे, क्योंकि सम फंक्शन 3 आर्गुमेंट ले ही नहीं सकता। सम फंक्शन हमेशा कितने आर्गुमेंट लेता, 2 आर्गुमेंट लेता। जैसे मैंने इसको किया और यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, अब ये चल जाएगा। आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1 मिनट, लाइन 1 इज दिस। अच्छा, यहाँ पे क्या ऑलरेडी एक एरर आ रही थी ना इस वजह से। तो यहाँ पे क्या है, 2 आर्गुमेंट लेगा सम फंक्शन और मोस्ट 2 आर्गुमेंट। अब अपन ने कितने दे दिए थे, 3 आर्गुमेंट्स दिए दिए थी। ओके, तो आंसर क्या रहेगा आपका, एरर बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, क्योंकि एरर आएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जो कि आपका 53 नंबर का क्वेश्चन, लिखा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं आपके आउटपुट वाले, तो इनको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और इसको कैसे तैयार करना है, जो मैंने आपको पेमदास वाला रूल बताया है उसकी तरह से करिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उसमें रूल्स में क्या होता है, पैरेंथेसिस। अगर पैरेंथेसिस नहीं है तो हम लोग एक्सपोनेंट देखेंगे। तो अभी अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो यहाँ एक्सपोनेंट देखेंगे, तो यहाँ 1 की पावर 3 देखेंगे। तो 1 की पावर 3 अपना कितना होता है, 1 होता है। और 3 इंटू 1 कितना होता है, 3 होता है। तो आंसर रहेगा आपका बी, बिल्कुल सही। तो यही चीज आपको वो रूल यही बताता है कि आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ टू कैपिटलाइज ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इन पाइथन। सिर्फ हमें पहला लेटर कैपिटल करना है, तो इसके लिए हम लोग किस मेथड का यूज करते हैं, कैपिटलाइज मेथड का यूज करेंगे। तो आंसर आएगा आपका कैपिटलाइज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट द
प्रोग्रामिंग कोड लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन काम कौन करता है? इंटरप्रेटर। तो आंसर रहेगा इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है? एक बार में कोड को रीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का। देखिए उसी वाले रूल से आपको फॉलो करना है जो जस्ट मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 की पावर, सबसे पहले 4 कैलकुलेट करेंगे, फिर 2 की पावर, फिर 4 कैलकुलेट हो जाएगा, पहले 2 की पावर 2। तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 65536। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे एक्सपोनेंट है, आप लोग पीछे से करते जाइएगा, आपका एक्सपोनेंट होता जाएगा। ठीक है, 2 की पावर सबसे पहले 2 4, फिर 2 की पावर 4 निकलेंगे, फिर टोटल निकलेंगे, तो इसका जो आप सॉल्व करेंगे वो आपके सामने ये रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है इसका आउटपुट। 57 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि प्रिंट कर रहा है, तो पहले प्रिंट करने में क्या है? syst.stdout.write। तो ये जब आप इसको प्रिंट करोगे तो इसमें पहले में आपका वेलकम होगा, नेक्स्ट और फिर दूसरे में आपका ऑल आएगा। तो पूरा आंसर क्या बनेगा आपका? वेलकम ऑल। इसका आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, तो आंसर रहेगा आपका वेलकम ऑल। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन है। पाइथन अलाउ ऑपरेशन स्ट्रिंग डेटा टाइप। पाइथन में हम लोग स्ट्रिंग पे कौन कौन से डेटा टाइप को अलाउ करते हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पाइथन की अगर हम बात करेंगे तो पाइथन कौन कौन से अलाउ करेगा? कॉनकैटिनेशन करता ही है, ठीक है, स्लाइसिंग भी करता ही है, मेंबरशिप भी करता है। तो आंसर क्या रहेंगे? ऑल। सब कुछ हम लोग कर सकते हैं स्ट्रिंग में ऊपर, तो आंसर रहेगा यहाँ पे ऑल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है 59 नंबर के क्वेश्चन में, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट टू इंपोर्ट ऑल मॉड्यूल फ्रॉम द पैकेज। पूरे पैकेज हमें सारे मॉड्यूल लाना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? अपना स्टार लगाना। और स्टार क्या होता है? फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट स्टार। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट स्टार, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 60 नंबर का क्वेश्चन है। विच फंक्शन इज यूज्ड टू रीड ऑल द कैरेक्टर। किस फंक्शन के द्वारा सारे कैरेक्टर्स हम लोग रीड करते हैं? तो देखिए रीड फंक्शन में अगर हम लोग अंदर क्या दे देते हैं? आर्गुमेंट दे देते हैं, नंबर दे देते हैं, तो वो उतनी कैरेक्टर रीड करके देता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं? रीड फंक्शन को खाली ब्लैंक रखते हैं, कोई आर्गुमेंट नहीं देते हैं, तो क्या करता है? सभी कैरेक्टर्स को रीड कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है। क्या लिखा है? द वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्या होता है? एल्गोरिथम। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा आते हैं। ऐसी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम पूछ ले तो बता देना आप लोग फ्लो चार्ट। नेक्स्ट है, पूछ रहे हैं व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल। पूछ रहे हैं इनमें पाइथन टपल क्या है? तो देखिए टपल की पहचान क्या होती है? पैरेंथेसिस। तो यहाँ पर ये क्या है? आपका पाइथन टपल यहाँ पर कहलाएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब देखिए यहाँ पर क्या है? आउटपुट पूछ रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले इन्होंने क्या किया? स्ट्रिंग लिखा है जिसमें लिखा है हेलो वर्ल्ड, और पूछ रहे हैं str.is क्या ये अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है? अल्फा न्यूमेरिक इन द सेंस इसमें क्या नंबर भी है? नहीं है, ओनली अल्फाबेट है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? फॉल्स आ जाएगा। ये सब कुछ मैंने क्लासेस में स्ट्रिंग जब पढ़ाया था तब का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है when we open file in append mode the file pointer is at what। जब भी हम append mode पे फाइल करते हैं तो आपका जो फाइल पॉइंटर होता है वो कहाँ होता है? याद रखिएगा, फाइल पॉइंटर हमेशा कहाँ पर होता है? एंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट का करेक्ट सिंटेक्स। तो इफ एल्स का बहुत सिंपल है, इफ कंडीशन, उसके बाद स्टेटमेंट, एल्स कंडीशन। तो मतलब पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि आपका इफ एल्स का बिल्कुल करेक्ट सिंटेक्स है। तो आंसर रहेगा आपका ये बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टाइम्स विल द लूप रन। यहाँ पूछ रहा है ये लूप आपका कितनी बार चलेगा। तो यहाँ पे ना 1 होगा, ना 2, ना 3, नन ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं है। तो आंसर रहेगा आपका नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर प्रेजेंट इन फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर में कौन से आइटम प्रेजेंट होते हैं? तो देखिए एक तो आपका फंक्शन का नाम ही होता है फंक्शन हेडर में, और दूसरा क्या होता है? यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट होते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका? फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें कि आप लोग देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है 9 फ्लो डिवीजन 2। तो देखिए 9 में अगर हम लोग फ्लो डिवीजन 2 करते हैं तो ये क्या करता है? इंटीजर पार्ट लेता है, फ्लोटिंग पार्ट छोड़ देता है। जैसे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे इसका आंसर क्या आएगा? 4.5 आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? इसमें से सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट लेंगे। तो इंटीजर वाला पार्ट क्या है आपका? 4 है। तो आंसर क्या आएगा आपका? 4। तो यहाँ देख भी रहे हैं आप लोग, बी वाला ऑप्शन है जो कि क्या है आपका? 4 है। तो आंसर रहेगा आपका 4, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन विच आर कमिंग विथ पाइथन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली। ऐसे फंक्शन जो पाइथन में पहले से होते हैं वो क्या होते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शन या फिर बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, और जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो होते हैं आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन।
तो आंसर रहेगा आपका बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज द फंक्शन re.search डू। re.search वाला जो फंक्शन होता है ये आपका क्या करता है, तो इसका जो काम होता है ये क्या करता है, मैचेस अ पैटर्न एट एनी पोजीशन इन द स्ट्रिंग। तो आंसर क्या रहेगा आपका बी बिल्कुल सही, तो आंसर है बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि व्हेन वी ओपन अ फाइल इन रीडिंग मोड द फाइल पॉइंटर इज एट ऑफ। जब भी हम लोग क्या करते हैं ओपन करते हैं तो फाइल पॉइंटर आपका कहां पर होता है, और आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, भी हमने एक बार और डिस्कस किया था, लेकिन अच्छा उसमें ओपन की बात नहीं थी उसमें, है ना, उसमें तो कुछ और बात बोला गया था। यहाँ जब भी ओपन करते हैं तो आपका जो फाइल पॉइंटर होता है वो कहाँ होता है, आपका शुरुआत में होता है। तो आंसर क्या रहेगा आपका बिगिनिंग बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी एंड अपर केस अल्फाबेट। तो इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, इज अपर फंक्शन का यूज करेंगे। तो आंसर आएगा इज अपर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले इन्होंने प्रिंट में लिखा है इज अल नम वेलकम, और ये लिखा है इज अल नम। क्या ये आपका पहला अल्फा न्यूमेरिक है, नहीं है। दूसरा लिखा है इज अल नम, क्या यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक दिया है यहाँ पे। तो एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस है, और 1 मिनट, यहाँ पर एक फंक्शन मिस है, साथ में एक फंक्शन और आएगा अपर वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें मिस लिखा हुआ है तो यहाँ एक फंक्शन और लगेगा अपर साथ में। तो इसका जो आउटपुट आएगा, तो पहला तो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो फॉल्स है, लेकिन दूसरा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, तो बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ये मिस अभी पूरा ये राइट नहीं है, क्वेश्चन पूरा नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे कुछ और भी रहेगा तो वो नंबर को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे इस अल्फा न्यूमेरिक रहेगा और साथ में अपर में भी रहेगा, तब भी ये चलेगा। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिटर्न रिवर्स। इनमें से कौन रिटर्न को रिवर्स करेगा, जो पूरी रिवर्स कर देगा आपको रिटर्न में स्ट्रिंग को। तो वो एक ही है, कॉलन कॉलन -1, ठीक है, ये हमें रिटर्न करेगा रिवर्स में। नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट इनपुट स्टेटमेंट टेक इनपुट व्हाट। ठीक है, डिफॉल्ट जो होता है आपका इनपुट स्टेटमेंट क्या लेता है आपका, वो आपका स्ट्रिंग में लेता है, तभी हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन और फ्लोट के द्वारा हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 76 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। आपके सामने एक कोड लिखा है, पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका टपल है, टपल में क्या लगा रहा है पीओपी फंक्शन, तो कुछ लोग क्या करेंगे डिलीट कर देंगे सेकंड वाला एलिमेंट, लेकिन ये क्या है आपका टपल है। हमेशा याद रखना टपल में इंसर्ट अपडेट डिलीट अलाउ नहीं होता है, तो ये वाला जो फंक्शन है क्या देगा आपको, ये वाला आउटपुट एरर देगा। ठीक है, अगर लिस्ट होता तो 0 1 2 तो 7 यहाँ पे हट जाता और पहला वाला आंसर होता अगर ये लिस्ट होता तो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। नेक्स्ट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। लिखा है यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसका आउटपुट आपका क्या आएगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि प्रिंट में लिखा है r/nillit लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रिंट करके आ जाएगा, और प्रिंट होने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो /nillit ही आएगा, ये रहा। ठीक है, प्रिंट कर रहा है वो सीधा सीधा, तो यहाँ पर /nillit इसका आंसर रहेगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ओके, ये रहेगा आपका बी। नेक्स्ट आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा हुआ है ये आपका क्या रिटर्न करेगा। कुछ लोग यहाँ पे भी एक गलती कर देते हैं, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ वन। ठीक है, तो टाइप ऑफ वन क्या है आपका, काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि ये ब्रैकेट लगे हैं तो ये क्या है आपका टपल है, लेकिन एक्चुअल में ये टपल नहीं है। अगर यहाँ पे कॉमा लगा होता, क्योंकि टपल की पहचान क्या होती है, जो वैल्यूज होंगी वो आपकी कॉमा से सेपरेट होंगी और पैरेंथेसिस में होंगी, लेकिन यहाँ पर क्या है सिंगल एक वैल्यू है, और सिंगल एक वैल्यू क्या कहलाती है आपकी इंटीजर कहलाती है। तो आंसर आपका यहाँ पर आएगा इंटीजर, कॉमा लगा होता तो इसका आंसर बदल के हो जाता आपका टपल, तो आंसर आएगा सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जंपिंग स्टेटमेंट इन पाइथन। बहुत ही सिंपल है, जंपिंग स्टेटमेंट दो ही होते हैं, वो होते हैं आपके ब्रेक एंड कंटिन्यू, तो आंसर रहेगा आपका ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्प्लिट फंक्शन रिटर्न द ऑफ वर्ड्स डेलिमीटर बाय स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग। तो क्या रिटर्न करता है आपका, लिस्ट करता है, टपल करता है, डिक्शनरी करता है, या फिर नन। तो बहुत ही सिंपल पूछ लिया गया यहाँ पे, तो हमें ये क्या रिटर्न करके देता है, ये हमें रिटर्न करते हैं स्प्लिट फंक्शन हमें लिस्ट रिटर्न करके देता है, तो आंसर क्या रहेगा आपका लिस्ट बिल्कुल सही रहेगा। ओके, तो 80 क्वेश्चन हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पीडीएफ वगैरह भी जरूर से परचेस कर लीजिए, क्योंकि सारा कंटेंट आपका वहीं से आने वाला है, और ये सारे भी एमसीक्यूज में आपको उसमें प्रोवाइड कराने वाला हूँ। नेक्स्ट है आपका 81 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है आपके लिए, देखिए जरा क्या लिखा है इसमें, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन। जैसे लिखा इफ फॉल्स इनसाइड
इफ एलिफ ट्रू इनसाइड एलिफ, तो पूछ रहा है इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने पे इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में इसका जो आंसर रहेगा वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 81 नंबर के क्वेश्चन में इसका आंसर ये पूछ रहा है। 1 मिनट, 81 में जो आंसर है इसमें आपका क्या बताएंगे, इनसाइड, क्योंकि अगर ये ट्रू होगा तो ट्रू वाला इसमें आपका एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि सीधा सीधा लिखा है यहाँ पे इफ फॉल्स, अगर फॉल्स है और अगर ट्रू है तो ट्रू में क्या दे रहा है वो एलिफ ब्लॉक, तो ट्रू ट्रू किस में आपका एलिफ में है, तो यहाँ जहां ट्रू होगा वो आंसर इसका देते हैं, तो आंसर रहेगा आपका एलिफ में, इनसाइड एलिफ ब्लॉक। नेक्स्ट है आपका 82 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहला बोल रहे हैं यहाँ पे पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिल्कुल सही है, पाइथन आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये रोमन नंबर है। नेक्स्ट है पाइथन इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो वैसे ही गलत हो गया, पाइथन प्रोग्राम इज कंपाइल्ड बिफोर इट इज इंटरप्रेटेड, बिल्कुल सही बात है, तो पहला और तीसरा जिसमें होगा वही बिल्कुल सही है, दूसरा तो बिल्कुल ही गलत है, तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही है जो कि आपका है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है व्हाट कैन पाइथन डू, पाइथन क्या कर सकता है ये पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ लिखा है इट कैन बी यूज टू सर्वर, बिल्कुल कर सकते हैं, इट कैन बी यूज फॉर अलोंग साइड सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही है, इट कैन बी यूज फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग फॉर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही है, सभी आंसर बिल्कुल सही है, तो आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 84 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है इसमें राइट द, यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग 1 में उन्होंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो हेलो लिखा हुआ है, फिर उन्होंने बोला है कि हेलो कॉमा 1225, मतलब कि इन्होंने बोला है कि 1225 से हमें यहाँ पे क्या करना है, काउंट करना है, तो 1225 से कितने यहाँ पर हेलो हैं आपके, दो है, तो आंसर क्या देगा यहाँ पे, दो, ये क्या है आपका यहाँ पे इंडेक्सिंग इन्होंने लिख दिया है, देखिए 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने हेलो हैं, दो हेलो है, ठीक है, अगर ये इंडेक्सिंग नहीं देता तो आंसर इसका ये वाला आता, तो इसका आंसर आपको क्या मिलता, फिर बन जाता। नेक्स्ट है आपका टू विच ऑफ द फॉलोइंग द इन ऑपरेटर कैन बी यूज टू चेक इफ द आइटम इज इन इट, ठीक है, इन ऑपरेटर क्या के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इन ऑपरेटर के बारे में क्या होगा, अगर आपका जो आइटम की इसमें बात कर रहे हैं जो कि आपका 85 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, लिस्ट में भी यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी में भी यूज कर सकते हैं, सेट में भी कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द मेंशन। नेक्स्ट है आपका व्हाट इंडेक्स वैल्यू इज रिटन बाय द फॉलोइंग कोड, अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, फाइंड लगाया हुआ है, ठीक है, अब फाइंड क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे, तो ये आपकी इंडेक्स वैल्यू देता है 0 1 2, तो पहला इंडेक्स किस पे मिल गया आपको, 2 पे पहले मिल गया है, तो क्या रिटर्न करेगा ये आपका 2 रिटर्न करके दे देगा, तो आंसर आपका इसमें आएगा 2, बिल्कुल सही, तो ये रहा आपका 2। ओके, नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है और हमेशा आता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यूज्ड गिवन अ सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट हम लोग किससे लगाते हैं, सिंगल लाइन कमेंट हम लोग हमेशा हैशटैग से लगाते हैं, तो आंसर रहेगा आपका हैश, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, शायद इरेज हो गया मुझसे, ये आपका इस तरह का डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है 88 नंबर का क्वेश्चन, लिखा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, अगेन एक उन्होंने क्या है पाइथन कोड दिया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट भी होता है, तो देखिए ये आपका क्या है, फंक्शन है, इन्होंने क्या किया, 2 को भेजा किसमें, फंक्शन में, अब ये 2 क्या है आपकी x की वैल्यू है, अब यहाँ जाएगा फॉर i इन रेंज, रेंज कितना हुआ 2, अब i में सबसे पहले क्या आएगा, 0 आएगा, और एल डॉट अपेंड 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 से लिस्ट में क्या आ गया, पहले 0 आ गया, फिर i की वैल्यू में कितना आएगा, 1 आएगा, 1 इंटू 1 से क्या हो गया 1, और x की वैल्यू 2 थी, इसके आगे जाएगा नहीं, तो आंसर क्या आएगा आपका, जो लिस्ट बन जाएगी वो 0,1 की ये लिस्ट आपकी यहाँ पे बन के आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आते भी बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद द स्ट्रिंग इन पाइथन, कौन सा ऑपरेटर को हम लोग स्ट्रिंग के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, तो देखिए प्लस कॉन्केटिनेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन वाला अपना रिप्लीकेशन होता है, माइनस कोई ऑपरेटर नहीं होता, तो आंसर क्या रहेगा आपका माइनस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें लिखा हुआ है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, देखिए यहाँ पे क्या है, इन्होंने ज्वाइन फंक्शन का यूज किया है, और ज्वाइन फंक्शन का काम क्या होता है, हर एक कैरेक्टर के बाद ये लोग क्या कर देंगे, एट द रेट का सिंबल यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, तो आप लोग बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे p एट द रेट y एट द रेट, ये पूरा इसका आंसर कहलाएगा, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे b, बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यहाँ पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या होगा इस एक्सप्रेशन का, तो आप देख ही पा रहे हैं कि p प्लस क्यू इफ p
12 इस डिजिट एल्स आर प्लस दिस, इस तरह से पूछ रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा आपका, पहले बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा पी क्यू आर 12, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, वो आपका रहेगा पी क्यू आर 12 बिल्कुल सही। ओके, तो ये रहेगा आपका पी क्यू आर 12। नेक्स्ट है यहाँ पे 92 नंबर का क्वेश्चन है, इफ नो डिलीमीटर इज गिवन इन स्प्लिट फंक्शन, ठीक है, ये क्या लिखा है, स्प्लिट फंक्शन लिखा है, अगर हम डिलीमीटर पास नहीं करते हैं स्प्लिट फंक्शन में, देन वर्ड आर सेपरेटेड बाय, तो जो वर्ड सेपरेट हो जाते हैं वो आपके किससे सेपरेट हो जाते हैं, वो सारे वर्ड आपके सेपरेट हो जाते हैं, वो सेपरेट होते हैं आप लोग के स्पेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड ऑफ द फ्लो फॉलोइंग कोड, ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यहाँ पे फॉलोइंग है, इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो लिखा है, हेलो के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, डॉट रिप्लेस एल कॉमा ई, बहुत सिंपल है, एल को रिप्लेस कर देगा किससे, ई से, तो एच फिर आपका क्या हो जाएगा, ट्रिपल ई एल ओ बन जाएगा ये, तो एच ट्रिपल ई, एल लिखा है ना, तो एच यहाँ पे ये है आपका, एल को रिप्लेस करेगा तो एल दो है, एच ट्रिपल ई ओ है ना, एच ट्रिपल ई ओ आपका बन जाएगा, ओ तो एल तो हट ही जाएगा, तो आंसर रहेगा आपका 93 का ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में और इजी भी होते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, पहले में उन्होंने कहा बी को काउंट करना है, बी कॉमा 4, कहां से, देखिए जरा 0 0 1 2 3 4 कितना आ रहा है यहाँ पे, जहां पे इसको काउंट कर रहे हैं तो पहले पहले हम लोग काउंट करेंगे वहां पे, जो कि आपको देख ही रहे होंगे कि काउंट फंक्शन हमने लगाया है 0 1 2 3 4, और उसके बाद कितने मिल रहा है आपको, यहाँ पे जो मिल रहा है इस टाइम पे वो आपको क्या मिल रहा है, और उसके बाद एबीसी से अलग अगेन हमने किया इसको, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया इस टाइम पे, यहाँ पे लगा है 1 में। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आउटपुट थोड़ा समझ में आए, तो वही काम करते हैं, पाइथन पे ले चलते हैं इसको, या पहले एक एक करके कर लेते हैं। पहले वाले काउंट का आंसर देखिए जरा, पाइथन को ओपन कर लेते हैं इंटरप्रेटर मोड पे ही, ठीक है, तो पाइथन इंटरप्रेटर मोड पे हम लोग ओपन कर लिया इसको, इसको मैंने पेस्ट किया और एंटर किया, तो देखिए क्या आया 2, तो वही मैं बोल रहा था यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, 0 1 2 3, यहाँ पे 0 1 2 3 4, इसके बाद से हमें काउंट करने थे, तो यहाँ पे कितना मिला, एक और दो, दो मिल गए यहाँ पे, और दूसरा आप लोग समझ ही गए होंगे फिर इसका आंसर क्या आने वाला है। यहाँ पे क्या है, इसको भी देख लीजिए, फाइंड करना है, यहाँ पे कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद इसको पेस्ट किया, एंटर किया, तो यहाँ पे तो एरर दिखा रहा है वो थोड़ा सा, उसकी वजह से एरर आ सकती है, जो मैंने यहाँ पे ऑपरेटर उससे लगाया, इसको लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट रह गया है, 1 मिनट, ठीक है, -1 ये दे रहा है, तो -1 तो आई थिंक इसमें है ही नहीं कहीं पे, तो यहाँ पे पूछा क्या था क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, आउटपुट, तो आउटपुट में तो यहाँ 2 दिख रहा है, और दूसरे में यहाँ पे कुछ, या तो यहाँ पे कुछ मिस है, तो पता चल जाएगा, फाइंड फंक्शन में आई थिंक यहाँ पे 5 लिखा होगा, मैं एक बार बता देता हूँ, आई थिंक यहाँ पे कुछ लिखा होगा तभी ये वर्क कर रहा है फाइंड फंक्शन। 1 मिनट, इसको मैंने मान के चलिए फाइंड फंक्शन लगाया, और इसमें चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, और यहाँ पे होगा जो h है, या ये b होगा, h तो इसमें है नहीं है, ये होगा आपका b होगा, ये मे भी हो सकता है मिस टाइप हो गया, ये होगा आपका बी, और जैसे मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो देखिए जरा बन आ रहा है, ठीक है, तो 5 अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम इसमें कुछ और भी पास करके दिखा देते हैं आपको, हो सकता है अगर ये यहाँ पे बी है और मैंने यहाँ पे पास किया है कोई इंडेक्स टाइप से, मैंने बोला यहाँ से 3 बोल दिया, चलो मैंने 3 बोला यहाँ पे और एंटर किया, ठीक है, तो ये एरर आ जाएगा क्योंकि फाइंड फंक्शन ये लेता ही नहीं है आई थिंक, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ ताकि आप लोगों के भी कोई एरर नहीं आए। और यहाँ पे मैंने ऐसे लिया 3, तब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है, देखिए 3 आया, तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, ठीक है, तो 0 1 2 3, जैसे मैंने 3 से काउंट किया तो यहाँ पे 3 पे है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखूंगा तो वो आपका आएगा, तो फिलहाल तो इसमें ऑप्शन मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा है कि यहाँ पे जो पूछा जा रहा होगा वो पूछा किसके बारे में जा रहा है, यहाँ पे जो गिवन है आपका, इसको जब हमने सॉल्व किया था इस वाले को b,4, तो b,4 के बाद कितने हैं, 2 हैं आपके, है ना, तो इसके बारे में ये होगा नहीं, तो मैं इसको अभी एलिमिनेट कर देता हूँ, बाकी h में क्या आपका बताएगा, यहाँ पे फाइंड फंक्शन आपको फाइंड करके देगा, ठीक है, और फाइंड फंक्शन क्या फाइंड कर रहा है वो भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखिए इसमें मैं आपको 2-3 तरीके सिखाई देता हूँ ताकि आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए, तो एक काम करते हैं, इसको इस पे समझते हैं, जैसे मैंने ये लिखा और यहाँ पे मैंने लगाया, ये लिखा मैंने b, कॉमा यहाँ लिखा मैंने 3,8, ठीक है,
3,8 मैंने लिखा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, F5 कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। तो आप लोग देखेंगे इस स्ट्रिंग में 3,8 पे क्या दे रहा, आंसर 3 दे रहा, क्योंकि 3 पे मिल गया था यहाँ। अब मैंने यहाँ पे लगाया 5, ठीक है, कंट्रोल मैंने इसको रन किया और यहाँ पे देखिए जरा 5। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये 5,8 लिखा है, तो मतलब कि जो नेक्स्ट जो पोजीशन मिलेगी, अब मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये लिखा है आपका, ये लिखा है पहली बात तो बी, क्योंकि एच का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ लिखा है 5,8। ये क्या है, इन्होंने स्टार्ट स्टॉप दे दिया। तो स्टार्ट स्टॉप में किस पोजीशन पे आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, ये पूछ रहे हैं बी। तो 0 1 2 3 4 5 से लेके 8 तक की पोजीशन में पहले कहाँ मिल गया, 5 पे मिल गया, तो इसका आंसर आएगा आपका बी, बिल्कुल सही। ओके, काउंट फंक्शन ने क्या दिया आपको, काउंट करके दिए, कितने बी थे 4 के बाद, तो वो आपके 2 थे, और यहाँ पे इस वाले फंक्शन ने आपको दे दिया है 25 यहाँ पे रिटर्न। ओके, नेक्स्ट है आपका 95 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगेन पूछ रहा है करेक्ट, क्या लिखा है, इक्वल इक्वल ऑपरेटर कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू ऑब्जेक्ट चेकिंग इफ दे आर इक्वल। दूसरा है द इज ऑपरेटर चेक इफ टू ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम मेमोरी लोकेशन, सेम मेमोरी लोकेशन। ओके, एसेंशियली चेकिंग द ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। तो ये वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है, तो आंसर है आपका यहाँ पे करेक्ट में बी वाला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सपोज लिस्ट एग्जाम्पल इज दिस। ठीक है, इन्होंने एक लिस्ट में एक एग्जाम्पल लिखा है, जिसमें कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ये हेलो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो वो कह रहा है अगर हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ क्या आएगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, लेंथ क्या आएगी इसमें, कितने कैरेक्टर होगा इसमें आपके, 1 मिनट, यहाँ पे कितने कैरेक्टर होगा इसमें लिस्ट एग्जाम्पल में, ये तो अपना ही हो गया। तो लेन फंक्शन लगा देंगे तो कितने कैरेक्टर इसमें, 5 कैरेक्टर्स आपके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, जो इसमें आपका जो आंसर क्या रहेगा, 96 नंबर के क्वेश्चन में आंसर क्या रहेगा आपका, ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका ए बिल्कुल सही। 1 मिनट, ओके, क्योंकि लेंथ कैलकुलेट हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट फाइल इज टर्मिनेटेड बाय द स्पेशल कैरेक्टर। किससे टर्मिनेट होता है वो स्पेशल कैरेक्टर आपका, क्या होता है, तो जो स्पेशल कैरेक्टर होता है वो अपना क्या होता है, एंड ऑफ लाइन। तो आंसर रहेगा आपका एंड ऑफ लाइन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का क्वेश्चन है, सपोज लिस्ट दिस। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है लिस्ट, यहाँ इन्होंने हमें गिवन की है लिस्ट, ये है। अब वो पूछा विच इज द करेक्ट सिंटेक्स, कौन सा इसमें करेक्ट सिंटेक्स है। तो देखिए पहला वाला सिंटेक्स तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें ये वाला ब्रैकेट आ गया। दूसरा वाला सिंटेक्स की अगर हम बात करें, तो दूसरे वाले सिंटेक्स में इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिस्ट 1 कॉलन ये दे दिया इन्होंने। तीसरे वाले में इन्होंने माइनस दिया है, चौथे वाले में बोले उन्होंने ऑल। वो कह रहे हैं सभी करेक्ट हैं। तो जो आपका ऑप्शन है इसमें, जो आप लोग देख रहे हैं कौन सा है, 98 नंबर का। 98 नंबर के में अगर हम ध्यान से देखें, तो यहाँ पर ये एक्चुअली में ये ब्रैकेट थोड़ा सा गलत लगा है, वैसे अगर ऐसा होगा तो ये सही होगा। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, करेक्ट, क्योंकि पहले दो तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, यहाँ पर तीनों ही करेक्ट हैं, तो एक ऑप्शन आएगा इसमें ऑल। ठीक है, हर तरह से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा इसमें, ऑल बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 99 नंबर का क्वेश्चन है। 99 नंबर के क्वेश्चन को देखिए जरा, इन्होंने क्या किया है, str1 में रखा है नेलेट, str2 में रखा है खाली स्ट्रिंग, और str3 में रखा है ओ लेवल। अब जब इनको प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट करने पे देखिए जरा, प्रिंट करने में पूछ रहा है str-1। तो str-1 से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जब आप str-1 यहाँ पे करेंगे तो str-1 से यहाँ पर आपका निकल के आएगा t। ठीक है, str-1 की वजह से, क्योंकि नेलेट का -1 आ जाएगा, प्लस str2 क्या है, str2 में आपका क्या है, यहाँ पे कुछ स्पेस भी नहीं है, str3 तो टोटल प्रिंट हो जाएगा, तो सीधा सीधा आ जाएगा आपका यहाँ पे b, और इसके बाद आपका आ जाएगा b, और जो आपका है इसमें कॉलन लिखा है, str2 में क्या है, कॉलन है। ठीक है, तो b कॉलन, और फाइनली आपका क्या बन जाएगा, b कॉलन ओ लेवल। ठीक है, ये आपका टोटल बन जाएगा, क्योंकि इन्होंने पहले वाले में स्लाइसिंग करवा दी और दूसरे वाले में इन्होंने स्लाइसिंग ना करके दोनों स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट कर दिया, इस वजह से आपका इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब आपके सामने पाइथन कोड है, इसमें सिंपल सा है, सेट का यूज किया गया है, तो इसका आउटपुट आपका क्या आएगा। तो आउटपुट आप देख ही रहे, यहाँ पर आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, आप लोग देखिए जरा इसको। तो ये जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका जो आंसर होगा, इसको बहुत ध्यान से करना है। इसका आंसर आपका क्या रहेगा, जो सेट होता है, सेट कभी भी डुप्लीकेट को काउंट नहीं करता है। यहाँ पे क्या किया हमने, एक वेरिएबल में सेट को स्टोर किया। सेट में हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो देखो 2 बार 1 है, 2 बार आपका 1 बार 2 है, 3 बार 3 है, और 1 बार आपका 2 बार आपका 4 है। तो टोटल डुप्लीकेट वैल्यू को हटा दीजिए और फिर उसके बाद आप काउंट करिए।
तो यहाँ पर कितना आएगी इसकी लेंथ। लेंथ फंक्शन आपका सभी में यूज होता है, चाहे आपका लिस्ट हो, टपल हो, डिक्शनरी हो। तो यहाँ पे जब आप इसको काउंट करेंगे ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 4 इसका आंसर आएगा। तो डी का तो आपका क्या रहेगा, 100 का आपका रहेगा 4, बिल्कुल सही। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज के 100 क्वेश्चंस भी, और ये पूरा हमने अपना सेकंड सेट पेपर भी कंप्लीट कर लिया। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत जोरदार तैयारी होने वाली है, बहुत तेजी से हम लोग क्लास अपलोड करने वाले हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।